नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। पहलगाम हमले के बाद 10 दिन हो गए, देश इंतजार कर रहा है इंसाफ और बदले का। गोदी मीडिया के हेडलाइंस आप देखेंगे तो 5 घंटे के भीतर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, 6 घंटे में नक्शे से मिट जाएगा, प्यासा मर जाएगा, भूखा तड़पेगा, नंगा हो जाएगा। पूरा देश चाहता है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर गोदी मीडिया के हेडलाइंस से ऐसा होता तो कब का हो चुका होता, फिर इस देश में किसी सरकार की जरूरत नहीं होती। गोदी मीडिया पर जो आप देख रहे हैं उससे अलग जो तस्वीर है, जो असली खबरें हैं, जो नहीं दिखाई जा रही हैं, वो भी दिखाना जरूरी है। हम अपने बच्चे के बारे में ये कहें कि वो गामा पहलवान को पटकने जा रहा है, हमारी कामना, हमारी भावना दोनों अच्छी हो सकती है, लेकिन गामा पहलवान को पटकने के लिए उसको दूध दही खिलाना होगा, वर्जिश करवाना होगा, तैयारियां करनी होंगी। क्या तैयारी हमारी है, उस हकीकत को आप देखेंगे तो थोड़ा हैरानी होगी आपको। 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी किंतु परंतु के साथ हम नहीं बताएंगे। आपके सामने एक एक खबर, जो मीडिया रिपोर्ट्स दबी हुई है ना, बिटवीन द लाइन, उसमें क्या छिपा है वो लेकर के आएंगे, आपके सामने रखेंगे। बड़े गौर से एक एक दस्तावेज देखिएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, और फिर भाव से हम चर्चा में समझेंगे। कंट्रोल रूम, पहले भाव को जोड़ लीजिए ताकि भाव के सामने सब कुछ रहे, देखते रहे। स्वागत है भाव आपका। अब सबसे पहले वो खबर दिखाइए, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ 57 देश खड़े हो गए हैं, अमेरिका भारत के साथ खेल कर रहा है, मोदी जी अडानी चालीसा पढ़ रहे हैं। अडानी चालीसा इस दौर में देश संकट में है और मोदी अडानी मय हुए पड़े हैं। और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत वक्त है तो वो हीरो हीरोइन के साथ वक्त गुजार के भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां भाषण ठोक रहे हैं। मेक इन इंडिया से आगे बढ़ के नया जुमला ला रहे हैं। अब मेक इन इंडिया से क्रिएट इन इंडिया, हर दिन आपको नए जुमले में उलझाने की कोशिश है। दिखाइए, जो दिखा रहे थे दिखाइए, वो दिखाइए। मैं एक एक शब्द पढ़ देता हूं। पाकिस्तान के साथ आया मुस्लिम वर्ल्ड, भारत के खिलाफ हुए 57 देश, जाने ओआईसी ने क्या कहा। इंडिया पाकिस्तान टेंशन, पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 57 देशों के संगठन ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कही है। इसका एक हिस्सा और है, वो भी दिखा दीजिए, एक हिस्सा इसका और भी है। हाँ, महाराष्ट्र, अच्छा वो तो पार्ट दूसरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओआईसी के राजदूतों ने पाकिस्तान और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता और पूरी तरह से समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कूटनीतिक संवाद के माध्यम से तनाव को कम करने और क्षेत्रीय तनाव के मूल कारणों को पहचानने की अपील की है। इस दौरान विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर विवाद का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया। पाकिस्तान के राजदूतों ने कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ओआईसी के प्रस्तावों का समर्थन किया है। अब इसको हटा दीजिए। हम अभी आतंक से लड़ना है, हमको आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से लड़ना है, और पाकिस्तान 57 देशों के बीच कश्मीर को उठा रहा है और 57 देश उसको समर्थन कर रहे हैं। ये सच बताना राष्ट्रद्रोह नहीं है। आंखें पट्टी अगर आप आंख पे बांध लें और सोचें आपको कोई नहीं देख रहा है, तो इससे ज्यादा गफलत हो ही नहीं सकती है। आप किसी को नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आंख पर पट्टी नहीं बांधेंगे हम। ये सच आप देखें। अब इसके बाद अगला सच, ये कड़ी है, एक एक देख लीजिए, तब भाव के पास जाएंगे। ये पूरा सीक्वेंस समझना जरूरी होगा। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट लाइए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। अब देखिए आगे और समझिए भारत कहां पर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत अब दुनिया भर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF
में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए दूसरे सदस्य देशों का समर्थन जुटा रहा है। पाकिस्तान जून 18 से अक्टूबर 22 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, जिससे उसके विदेशी निवेश और फंडिंग पर बड़ा असर पड़ा था। नोट करिएगा सब दिमाग में। भारत की दूसरी बड़ी योजना IMF की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही $7 अरब की मदद पर आपत्ति जताने की है। ये मदद जुलाई 2024 से शुरू हुई थी और 37 महीनों तक चलेगी। इस योजना के तहत 6 समीक्षा बैठकें होती हैं, जिनके आधार पर पाकिस्तान को अगली किस्त मिलनी है। भारत का आरोप है कि ये पैसे आतंकवाद और अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत IMF की मई में होने वाली बोर्ड बैठक में इसका मुद्दा उठाने की तैयारी में। चलाइए आगे इसका। हाँ, वैसे भारत के लिए काम मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग, सऊदी अरब और UAE समेत 23 देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति, अंडरलाइन कीजिएगा, सहानुभूति जताई है। पहले क्या था, 57 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। यहाँ 23 देशों ने सहानुभूति जताई है और आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। वो पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और ये आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भारत FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दोनों का सदस्य है, जबकि पाकिस्तान केवल APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सदस्य है। इससे भारत को पाकिस्तान की गतिविधियों पर वैश्विक मंच पर आपत्ति जताने का औपचारिक अधिकार मिल जाता है। ये देखिए लिखा गया है, तो लिखने में तो बताया जाएगा, लेकिन आप 3 पॉइंट्स इस वाले पार्ट में। एक तो भारत कहां पाकिस्तान को 5 घंटे में नक्शे से मिटाना था। पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाना था कि आइंदा पाकिस्तान आंख नहीं उठाएगा हमारी धरती की तरफ। कहां पा गए, FATF में ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे, हैं? ये कैसा मुद्दा हल्का करने की कोशिश है। रोम निकाल करके बाल मूछ निकाल दो, क्या मुद्दा हल्का हो जाएगा। ग्रे लिस्ट में डलवाना 2018 से 23 तक था, 22 तक। अगर इससे कुछ बनना बिगड़ना होता तो 18 से 22 5 साल में तो पाकिस्तान खत्म हो गया होता ना भाऊ। ये पॉइंट्स में अभी आपके पास खत्म हो गया होता। ये फिर ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे। क्या करेंगे, IMF को, भाई साहब उनको पैसा मत दीजिए। 9 मई को मीटिंग है IMF की, उसकी योजना चल रही है, उसमें किस्त रिलीज होनी है सिर्फ। उसके बाद अगला पॉइंट, 23 देशों ने सहानुभूति प्रकट की है। जो मैंने कहा कि अमेरिका भी खेल रहा है, और खेल नहीं रहा है, खिलवाड़ कर रहा है अमेरिका। ये अमेरिका कभी विश्वास पात्र नहीं है, ये सबसे दगाबाज देश है। इसने अफगानिस्तान से लेकर के और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कहां क्या स्थिति की है, किसको कितना धोखा दिया, इराक, अफगानिस्तान, तमाम उदाहरण। अब मैं फिर इस बाइट सुनवाता हूं JD वेंस उपराष्ट्रपति की। हमारे यहाँ मीडियम चल रहा है, अमेरिकन कहा एकदम, अमेरिका ने डराया, थर-थर कांपा, शहबाज ने फोन किया, गिड़गिड़ाए, रोए, घुटने पाए। ठीक है भाई, JD वेंस क्या कह रहे हैं वो सुन लो ना भाई। JD वेंस आज तक और कल तक से ज्यादा ऑथेंटिक बोलेगा ना, उपराष्ट्रपति है, ट्रंप का चेला। चलाइए। Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. दो बातें इसमें, एक तो हम पाकिस्तान और भारत दोनों के अपने दोनों मित्रों के संपर्क में हैं, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। हम नहीं चाहते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ करे, एक्टिव रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भारत कोई ऐसा कदम उठाए जिससे क्षेत्रीय अशांति पैदा हो, यानी युद्ध की स्थिति पैदा हो। ऐसी कोई स्थिति हम नहीं चाहते। दूसरी बात, समटाइम्स मतलब कभी कभी कुछ एक बार
पाकिस्तान की धरती का आतंकी इस्तेमाल कर लेते हैं तो पाकिस्तान कोऑपरेट कर दे भारत के साथ। और हम तो ये कहते हैं कि हमेशा इस हमारी धरती पर आतंकी गतिविधि अगर होती है तो एक और एक मात्र जिम्मेदार पाकिस्तान है, उसी की धरती से होती है। वो कह रहे कभी कभी होती है, तो बाकी बार कहां से होती है भाई साहब? बाकी बार कहां से होती है? ये शब्दों पर जाना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। ये गोदी मीडिया का एंकरानियों का तमाशा नहीं है मदारी। अभी नहीं रुका है खेल भाऊ, अभी नहीं रुका है। आज मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं इसलिए कि बहुत जरूरी है सीक्वेंस को समझना। अब जरा देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। जेडी वेंस, शहबाज शरीफ, इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रही है और मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब मोदी जी आज गए थे केरल, वहां पर एक पोर्ट का उद्घाटन कर, वहां पे पहली बात तो उनको राहुल गांधी को चिढ़ाना है, इससे फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी एक आदमी, वो पाकिस्तान से निपटे कि राहुल गांधी से निपटे ये पहले तय कर ले, वो भी और भक्त भी उनके। देखिए क्या हुआ है, खबर पढ़िए। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी और शशि थरूर की अदावत जग जाहिर है। ये जो लिखा है मैंने कुछ नहीं, इसलिए पूरा दिखाता हूं। अब इस पर पीएम मोदी ने भी चुटकी ली है। बताइए, देश रो रहा है, ये चुटकी ले रहे हैं, इनकी चुटकी। पीएम मोदी ने तो मंच से सरेआम राहुल गांधी को इशारों इशारों में चिढ़ा दिया। पीएम मोदी ने शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में कहा कि आज का यह इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जब पीएम मोदी ये बोल रहे थे तो शशि थरूर भी मंच पर मौजूद थे। वो इस दौरान चुपचाप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी सीट से कुछ दूरी पर केरल के सीएम पिनराई विजयन भी बैठे थे। देखिए, कुछ लोग की नींद हराम कर देगा इवेंट, राहुल गांधी को चिढ़ा रहे थे और शशि थरूर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। देश इस हालत में है कि आप मंद मंद मुस्कुराइए, चुटकी लीजिए, चुटकी बजाइए, यही है ना काम। इतने पर नहीं, अभी तो ये मोदी जी का असली चेहरा का पहला पन्ना खुला है। अगला पन्ना खोलिए, अभी 3 पन्ने हैं इसमें, अगला पन्ना लाइए लाइए। ये अभी अडानी चालीसा भी पढ़ेंगे। राहुल को इशारों में मैसेज, उस खबर का और एक्सटेंशन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे सीएम से कहना चाहूंगा कि आप तो इंडी अलायंस के मजबूत पिलर रहे हैं। आज शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मैसेज चला गया जहां जाना था। इसके बाद खुद पीएम मोदी मुस्कुराने लगे और मंच पर मौजूद पिनराई विजयन और शशि थरूर भी इस दौरान मुस्कुराते दिखे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच कथित तकरार पर तंज कसा है। तंज, पाकिस्तान छोड़ के यहाँ तंज में लगे हैं। अब भी नहीं खत्म हुई कहानी, असली कहानी तो अब आएगी। असली कहानी दिखाइए भैया, असली वाली कहानी, असली। अब देखिए, मोदी ने अडानी की तारीफ की। इससे पहले पीएम मोदी ने मंच पर ही बैठे गौतम अडानी, वहां पर गौतम अडानी सेठ भी मौजूद थे, उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं। जब गुजरात के लोगों को पता चलेगा कि अडानी ने केरल में इतना बढ़िया पोर्ट बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से काम कर रहे हैं मगर अभी तक ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों का गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना होगा, यानी अडानी को। जब पीएम ये बोल रहे थे तो वह खुद भी और अडानी भी मुस्कुराते दिखे। सब मुस्कुरा रहे हैं, देश रो रहा है और ये सब मुस्कुरा रहे हैं। अडानी की तारीफ, गुजरात वाले गुस्सा करेंगे कि इतना अच्छा पोर्ट नहीं बनाया। देश के गुस्से की परवाह नहीं है, देश के गुस्से की परवाह नहीं। ये तो बाद में किया, यहाँ पे आए कहां से थे मोदी जी? इससे पहले कार्यक्रम देखिए, शेड्यूल कितना बिजी शेड्यूल है हमारे प्रधानमंत्री का। इससे पहले हीरो हीरोइन को संबोधित कर रहे थे, वहां तुकबंदी झाड़ रहे थे, तुकबंदी बिठा रहे थे। सुनवा दीजिए, वो तुकबंदी भी सुनवा दीजिए। आज भाउस में सॉरी बोल लूंगा बाद में, चलिए सुना दीजिए। इतना कुछ है हमारे पास। हम्म, अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। हाँ, और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हम्म, ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है।
और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं, इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। नए रोचक तरीके से बार-बार रखना बातों को, उसके लिए तो आपसे बड़ा कोई आइकॉन हो ही नहीं सकता है। मैं मैं कोई नहीं। मैं इसलिए मुझे हंसी आई थी। उन्होंने कहा कि विश्व स्टोरी टेलिंग के लिए देख रहे हैं। मैंने तो मेरे जीवन काल में इससे बड़ा स्टोरी टेलर, प्रधानमंत्री से बड़ा स्टोरी टेलर देखा नहीं। हुँ, वो मगरमच्छ को भी कर लेते हैं, वो भीख भी मांग लेते हैं, वो चाय भी बेच लेते हैं, वो हिमालय में भी जाते हैं, वो आध्यात्म भी होते हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल भी होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं। वो कई रूप में आपको दिखाई देते हैं। वो आम भी चूस के और काट के खाने को महिमा मंडन करते हैं, वो जंगल में भी जाते हैं, शेरों से भी बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अद्भुत है, इनसे बड़े स्टोरी टेलर कोई है नहीं हमारे देश में। तो जब वो स्टोरी टेलर की बात कर रहे थे तो मुझे एकदम हँसी आई। इसलिए मैंने 11 साल से मतलब यही मैं चल रोक रहा नहीं पाया अपने आप को। हाँ, है। लेकिन आशीष जो आपने अभी तक का सुनाया पूरा, यदि हम स्टार्टिंग से ऊपर से आएँ, हुँ, वर्तमान में हमारे देश में जो 22 तारीख को हमला हुआ, उसको आज 13 दिन भी नहीं हुए, 13वीं भी नहीं मिली लोगों की, 10 भी नहीं, पूरा प्रदेश पूरा गम गम में है, हर एक क्रोध में है। प्रधानमंत्री खुद ही कहते थे कि क्रोध में है, मन की बात उन्होंने की और ऐसा कोई हुआ नहीं कि क्रोध शांत होगा। हम ना पानी रोक पाए हैं, ना कुछ कहे उनका उन्होंने अपना एयरस्पेस ब्लॉक किया तो हमने अपना एयर स्पेस ब्लॉक किया। हमको भी तकलीफ है, उनको भी तकलीफ है, लेकिन वो भिखारी देश है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, उनकी जवाबदेही नहीं है, वो तो पागलपन है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत फ़र्क पड़ेगा उसका। ये सारी चीज़ें जब चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले उस पे आते हैं, उसके बाद में अडानी मतलब मोदी जी अडानी जी की तारीफ़ करें, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं करते तो एक सवाल उठता कि क्या हो गया? सेठ के बारे में बोले नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि गुजरात के लोग नाराज़ हो जाएँगे। उसके बाद अडानी जी वापस आते समय बोल गए होंगे गौतम भाई कि मैं इससे भी बढ़िया पोर्ट बता दूँगा, एक जगह और दे दो, तो वाला एक पोर्ट और बन जाएगा वहाँ गुजरात में। हुँ, फिर बोलेंगे कि गुजरात जैसा पोर्ट कहीं नहीं है, तो फिर दूसरा राज्य बोलेगा कि आप हमारे यहाँ बनाओ, उससे भी बढ़िया। ये कॉम्पिटिशन चलती रहेगी और अडानी सेठ की तिजोरी भरती रहेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमारे देश के सामने अभी प्रायोरिटी क्या है? प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी तो उसी दिन समझ में आ गई थी कि वो पहलगाम जाने के बजाय वो सीधा बिहार चले गए थे पॉलिटिकल रैली में। वो पहलगाम में खड़े होके कश्मीरी भाइयों को गले लगा के यदि पाकिस्तान को ललकारते तो बात अलग थी। वो वहाँ वोट माँगने गए और वहाँ से ललकार रहे थे अ, अंग्रेजी और हिंदी में पूरे विश्व को बता रहे थे। अब जो हो गया सो हो गया। जो हमारा देश कर रहा है, हम पता है कि वो जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए लाया, क्योंकि हमको तो लग रहा था कि कोई कोई एकदम अटैक होगा, लेकिन वो अटैक उन्होंने सर्जिकल अटैक के बजाय उन्होंने जाति अटैक कर दिया। वो छोड़ दीजिए, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय से वो उन्होंने कास्ट स्ट्राइक कर दिया। सवाल अब ये उठता है कि ये हमला होने के बाद हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? ये जो हमारा रिटायर्ड बाबू है, जिसको विदेश मंत्री बना के रखा है, जो बड़ी-बड़ी बातें करके आता है सम्मेलन में, लेकिन कूटनीति में ज़ीरो साबित हो रहे हैं। देखिए, इस युद्ध के बाद सबसे पहले हमको अपेक्षा थी कि अमेरिका साथ देगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, विदेश मंत्री क्या बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। अमेरिका में ट्रम्प क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, हुँ, और ट्रम्प ने बोल दिया कि बोथ ऑफ देम आर माय फ्रेंड, बोथ द कंट्रीज आर माय फ्रेंड एंड बोथ द लीडर्स आर माय फ्रेंड एंड दे आर फाइटिंग ऑन कश्मीर फॉर लास्ट 1500 ईयर्स। तो ये तो होते रहता है वहाँ पे, पॉइंट नंबर 1। हर देश ये कहता है कि भारत को अधिकार है खुद को आक्रमण होने पे खुद की रक्षा करने का। हाँ, ये अमेरिका बोलने से थोड़ी ना अधिकार हमको मिला। हुँ, ये यूरोपियन यूनियन बोलेगा तब हमको थोड़ी ना अधिकार मिलेगा।
कि अच्छा हुआ भाई अमेरिका ने हमको अधिकार दिया, नहीं तो हम पे हमला होता तो हम चुप बैठते। हम्म, ये भारत है, हमलावरों को माकूल जवाब देना आता है। लेकिन क्या किसी ने भारत पे हुए आतंकी हमले को पाक ने किया हमला माना है? हाँ। निर्भसना आतंक की होती है, पाक की नहीं होती, हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होती। सवाल ये है, पाकिस्तान ने क्या किया? हम कोई पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? जब हम दोनों सैन्य की देखते हैं कि उनके पास कितने जहाज है, इनके पास हमारे पास इतने जहाज है, तो ये थोड़ी ना पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो उसकी कोई औकात ही नहीं भारत के सामने। लेकिन फिर उसको जब पता है कि भारत उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, तो फिर उसने सबसे पहले चाइना को साथ लिया। हम्म, उसको पता था कि अमेरिका ना उनको साथ देगा, ना भारत को साथ देगा। ठीक है? उन्होंने चाइना को साथ दिया और चाइना ने सीधा स्टेटमेंट दिया कि यदि पाकिस्तान पे हमला होता है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि पाकिस्तान को हमला होता है तो हाँ, हम पाकिस्तान का साथ देंगे। हम्म, टर्की ने तो हमला होने के पहले ही सामग्री पहुंचाना शुरू किया है। हम्म, रशिया ने चाइना को वो एयर डिफेंस दिया है जिससे अमेरिका चिंतित है। हम्म, तो चाइना और रशिया नेक्सस, कल यदि चाइना भारत हो गया तो क्या रशिया हमको साथ देगा या चाइना को देगा, या दोनों से दूरी हम्म, बनाएगा? हम्म, तो इधर हम्म, रशिया है हमारे ऊपर की तरफ, जो हम्म, चाइना से भी दोस्ती रखता है, चाइना को माल बेचता है, और हमने अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने तय किया कि अब वो रशिया से तेल नहीं लेंगे, हम्म, और साथ में ये कहा कि अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत पहले न्यूज लॉन्चर पे हमने एक शो किया था, उसको हमने बताया था कि अमेरिका ने जो टैंकर्स होते हैं, जो टैंकर सर्विसेज होते हैं, जो हाँ, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जो रशिया से माल उठाएगा। हम्म, तो अब मार्च के बाद टैंकर ही नहीं इंडिया के पास माल लाने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में यदि आपको ट्रेड करना है तो आपको अमेरिका का ब्लैकआउट नहीं झेल सकते। अमेरिका ने आपको ब्लैक किया तो इस विश्व के 80% समुंदर पे अमेरिका की ताकत घूमती है, हम्म, वो आपको घूमने नहीं देगा। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी अमेरिका से क्यों पंगा लेगा? वो रशिया से ब्लॉक करेगा। तो हमारे पास टैंकर नहीं है। हमारी भी खुद के जो कंपनियां हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग वगैरह जैसी, वो भी 3 बार सोचेगी, क्योंकि यदि उनको ब्लैक लिस्ट किया तो उनका बाकी धंधा चला जाएगा। तो अमेरिका ने जब बोला अच्छा तुम तेल लो और तुमको टैंकर ही नहीं मिलने दूंगा, तो तेल कैसे लोगे? तो मूल रूप से अब रशिया भी चाइना के साथ यदि खड़ा होता है और चाइना कल पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, हमारे साथ युद्ध में उतरता है, तो रशिया से आप मदद छोड़ दो, मिलेगी। अब अमेरिका ने तो पहले ही हाथ ऊपर कर दिए कि तू भी मेरा दोस्त, तू भी मेरा दोस्त, आपस में निपट लो, शांति करो। वाइस प्रेसिडेंट ने 2 स्टेप आगे जाके बोला कि अरे भाई तुम्हारे यहाँ यदि आतंकी होती तो उनको शूट डाउन करो। हम्म, और पाकिस्तान तो बोलता है कि वो तो पाक कंट्री है, वहां तो बिल्कुल मतलब पाक साफ कंट्री है, वहां तो आतंकी है नहीं। हम्म, पूरा पाकिस्तान ही आतंकी हो चुका है अभी, हम्म, क्योंकि पाकिस्तान में जो जन सामान्य है उनको सुनता कौन है? ऑर्डिनरी इंसान पाकिस्तान में जो मतदाता है वो थर्ड रेट सिटीजन हो गया है वहां पे। वह आर्मी ब्यूरोक्रेट और ये जो धर्मांध जो लोग हैं, हम्म, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है, जिनको मुस्लिम धर्म ही समझ में नहीं आता, जिनको कुरान के मायने समझ में नहीं आते, वो लोग पाकिस्तान पे राज कर रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि शांति बने रखे, भारत अपना भाई है, ये सोचने वाले लोग, वह दुय्यम या तीसरे दर्जे के नागरिक। तो पाकिस्तान तो क्या कहेगा उसमें तो कौन विश्वास रखे? लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को साधा, टर्की को साधा, अमेरिका न्यूट्रल हो गया, रशिया चाइना के द्वारा न्यूट्रल रहेगा, इसका मैं अभी बोल देता हूँ, इतना जितना मुझे समझ है मेरी। हम्म, अब आप बाकी देशों पे आइए। सभी देशों ने निर्भसना की है। अब यूरोपियन यूनियन ने निर्भसना की। अब मैं आपको उदाहरण बताता हम्म, हूँ। लेकिन जो आईओसी है, इस्लामिक आईसीओ, इस्लामिक क्या है वो? इस्लामिक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन, कॉपरेशन, हाँ, इस्लामिक, हाँ, इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, उन्होंने जो किया है, वो तो सीधा-सीधा पाकिस्तान का समर्थन किया है। वो पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हम्म, ओआईसी, हम्म, ये जो उन्होंने जो सीधा समर्थन दिया। अब ओआईसी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। हम्म,
तो ओआईसी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, 57 देश है, और इन 57 देशों में अमेरिका के कितने हैं? 2, वो भी निग्लिजिबल, गुयाना, सुरीनाम, कोई औकात नहीं उनकी। यूरोप का कौन सा देश है? अल्बेनिया, कोई औकात नहीं उसकी। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो है अफ्रीका और एशिया। हम अफ्रीका भी छोड़े, तो एशिया में कौन कौन से देश है जो आईओसी के इस वक्तव्य के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? अफगानिस्तान, अर्जेबिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन और कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तजाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूज़ेबिकिस्तान एंड यमन। पूरा मध्य एशिया, कंप्लीट मध्य एशिया चारों तरफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये है पाकिस्तान गया गुजरा देश, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम पे स्कोर कर गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के भरोसे देश चलाना चाहते हैं मोदी जी। चाहे पुरी साहब हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे वो सिंह साहब थे पहले, अभी भी है शायद, ऊर्जा में थे पहले, और ये तुम्हारे अभी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है जयशंकर जी। ब्यूरोक्रेट ऑर्डर लेने का आदी होता है आशीष, यहाँ ऑर्डर देने वाला चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा फेल्यूर है कि आज आतंक की निर्भसना सब कर रहे हैं, पाकिस्तान की निर्भसना कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं। ये हमारा फेल्यूर है और इसे हमें रेक्टिफाई करना होगा। ये हमारे देश हित में नहीं है, कतई नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी ओआईसी को टरकाया नहीं कि भाई यू आर मेंबर ऑफ ओआईसी, यूरोपियन यूनियन, आपने कैसा क्या बोल दिया ऐसा? यूनाइटेड नेशंस ने भी चुप है इस पे। तो उनके लोग यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने के नाते वहां वो बोलेंगे, हम तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। वो यूनाइटेड नेशंस में भी उठाएंगे, हम भी यूनाइटेड नेशंस में उठाते हैं लगातार। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमने आर्मी पे छोड़ दिया, आर्मी युद्ध नहीं करती, आर्मी हमले का जवाब देती है। भारत कभी आक्रांता रहा नहीं है, भारत ने कभी हमले किए नहीं। हाँ, भारत हमलों का जवाब देते हैं, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक इज द अटैक अगेंस्ट द कंट्री, इज इट अ वॉर डिक्लेयर बाय पाकिस्तान? क्या हमारे भारत देश ने इसे युद्ध माना है? हम तो उनका पानी रोकने की एग्रीमेंट क्या कैंसिल कर दिया, इंडस वैली ट्रीटी क्या कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा इट्स एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, एक्ट ऑफ तो हमारी तरफ से क्यों नहीं कहा गया द पहलगाम इज एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान एंड विल टेक पाकिस्तान हेड ऑन? हम क्यों इसमें कमजोर पड़ रहे हैं? कौन हमारी नस दबा रहा है? बड़े ये एंकर और एंकरनियां बताते हैं कि बस पाकिस्तान ने बोल दिया कि रगड़ दो। जब अमेरिका ने बोल दिया रगड़ दो, तो फिर रगड़ने में क्या टाइम किस बात का है? क्योंकि वो भी जानते हैं उन्होंने निर्भसना की है आतंकी हमलों की। एक इसमें और बड़ा सवाल है भाऊ। सारे देश, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका, कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ाई लड़े, आतंकवाद की हम निंदा करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हमारा समर्थन है, लेकिन पाकिस्तान से युद्ध मत करिए। तो एक यहीं पर सवाल है, अमेरिका में भारत में तो जब से मोदी जी बैठे हैं तब से हम बात कर लिए, इसके पहले तो मान लिए, इसके पहले तो बाकी सब बेकार थे। मोदी जी आजादी नहीं था, आजादी नहीं था। हाँ, तो मोदी के आने के बाद उड़ी, पठानकोट, सिंजवान, पुलवामा,
अमरनाथ यात्रियों पर हमला, ये पहलगाम, मतलब दर्जन भर का है मेरे पास सूची है, दर्जन भर का ऊपर की सूची है। भारत पाकिस्तान को मानता है कि वही टेररिस्ट स्टेट है, वहीं से हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान से कुछ ना करे, क्षेत्रीय जो है शांति पर कोई खतरा ना आए, ये सब भारत को ज्ञान दे रहे हैं। यहीं पर कूटनीतिक, अगर डिप्लोमेटिक फेल्योर की बात करें, अमेरिका पर एक हमला हुआ 9/11, तो हाँ अमेरिका को भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसे अफगानिस्तान में नहीं घुसना चाहिए था। वो हमारे क्षेत्र में अशांति फैलाया। कुल मिलाकर के ये हाँ बिल्कुल। अफगानिस्तान भी हमारे एशिया ही क्षेत्र में। एशिया हाँ, एशिया का ही पार्ट है। हाँ, एशिया में भी, और एशिया में भी हमारे वाले पार्ट में है। उसमें क्यों किया? उसे भी युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए था ना। अमेरिका, क्या हमारी तकदीर अमेरिका लिखेगा? है? आप अगर मान लिया अमेरिका के सहयोग की या समर्थन की जरूरत भी है, तो अगर नहीं दे रहा है तो डिप्लोमेटिक फेल्योर है। अमेरिका अपने बाद एक 9/11 पर उसने एक देश को तबाह कर दिया, एक 9/11 पे देखिए, एक देश को तबाह कर दिया, तबाह लगातार कर युद्ध दिया, किया है, युद्ध और किया हम क्यों पाकिस्तान नहीं में। लड़ेंगे? पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो मास्टरमाइंड था उसको मारा, उसको मार। ओसामा बिन लादेन। हम्म, जब इजराइल पे हमले हुए, हमास का आतंकी हमला हुआ, हम्म, इजराइल ने दूसरे दिन हमला बोल दिया, ठीक है। गाजा। अमेरिका तुरंत समर्थन में आ गया। हाँ, 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 हाँ। वहां नहीं कहा कि मध्य एशिया में खाड़ी में अशांति मत फैलाए इजराइल, नेतन्याहू, हाँ, आप मत अब फैलाइए, भारत को ही क्यों आतंक के ज्ञान दे रहा खिलाफ है? लड़िए। हाँ, आतंक अब के खिलाफ भारत को लड़िए, लेकिन गाजा नहीं, और फिलिस्तीन से युद्ध मत कीजिए। भारत का कोई क्यों ज्ञान दे रहा है? भारत को ही। हाँ, और ज्ञान हम ले रहे हैं ना भाऊ, आज ये बात हमको समझाइए, ज्ञान हम ले रहे हैं। हम बैठे हैं, हम हीरो हीरोइन को भाषण दे रहे हैं, हम पोर्ट के उद्घाटन में अडानी के मुस्कुराहट पर फिदा हो रहे हैं। ये नहीं, फाइनली मैसेज आप इस पे तंज कस रहे हैं कि राहुल गांधी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा भाई बुरा? नींद उड़ जाएगी। क्यों लगेगा बुरा? क्या हम्म, राष्ट्र प्रेम का ठेका क्या नरेंद्र मोदी जी ने लिया है क्या? हम्म, क्या राहुल गांधी या बाकी लोगों को ये नहीं क्या? उन्होंने जो कहा, कुछ लोगों को बुरा लगा है, तो उन्होंने उन देशद्रोहियों को निकाल के जेल करना चाहिए। नहीं, केरल बुरा में एक पता पोर्ट है। बनता है, केरल में एक पोर्ट बनता है, केरल की तरक्की होती है, और उनको लगता है कि कुछ लोगों को ये बुरा लगता है, मतलब वो राष्ट्रहित में नहीं है। जो नहीं, राष्ट्रहित में थरूर नहीं उनको जेल में डाले। थरूर बैठे थे, थरूर बैठे थे राहुल गांधी के साथ, ये बात नींद उड़ा देगी। भाई ऐसा है कि थरूर बैठे थे, और थरूर को तो लग रहा है कि पाकिस्तान का ये पुलवामा के बाद जो हुआ है वो बेस्ट किया है मोदी जी ने। हम्म, हम्म, उनके हिसाब से तो बेस्ट है ये। हाँ, हम्म, तो वहां बैठे थे। अच्छा, वो हम्म, केरल का मामला है, वहां बैठे होंगे। और फिर जितना बढ़िया पोर्ट बना, सवाल ही नहीं उठता। अपने बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं, भारत का ही पैसा लगा है। ऐसा कौन सा पैसा कहाँ से अडानी जी कहीं से अपने घर की ज्वेलरी बेच के पोर्ट बनाए हैं? हम्म, बैंकों का पैसा है, एलआईसी का पैसा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, मतलब इस पोर्ट के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल अडानी जी के पास जब भी पैसे की कमी होती है, सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, वो थैला खोल देती है। हम्म, और अडानी जी बोलते देखो मैंने देश से पैसा नहीं लिया। अरे बाबा, कहाँ से नहीं पैसा लिया? जो पैसा है वो कहाँ से है, चलो बताइए आप। विदेश से तो पैसा उगाना बंद हो गया जब से अमेरिका से वारंट जारी हो गया। तो कुल मिलाकर अडानी जी का भी उनका महिमा मंडन करना है। भाई अपने जो सरकारी दामाद है उसका तो महिमा मंडन तो करते, दामाद का तो बढ़ाई करता ही आदमी। हम्म, उनको वहां पे भी पॉलिटिक्स सूझता है। वो इस बात को भूल ही गए कि पुलवामा में हमला हुआ। पहलगाम। और पहलगाम में हमला हुआ। अब इतने इतने हमले हुए ना आशीष, सब कंफ्यूजन हो जाता है नाम में। पठानकोट याद करो कि पुलवामा याद करो कि पहलगाम याद करो। आपको तो पहलगाम में हमला हुआ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू बोल के मारा। वही दुकान वही उससे चलानी है, दुकान उससे चलानी वही है। फिर आपने मास्टर स्ट्रोक खेला पाकिस्तान को छोड़ के, जनगणना, जातिगत जनगणना। मतलब घर में हम्म, बेटी की शादी के लिए सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है कि बेटी की शादी कैसी करनी है, और उसमें तय ये हुआ कि अपन घर के लिए नई गाड़ी खरीदेंगे।
बोला क्या हुआ फिर, शादी की डेट निकली? बोले नहीं, डेट तो निकली लेकिन गाड़ी खरीदने की। और शादी का क्या हुआ? नहीं अभी तो गाड़ी खरीदेंगे, शादी की कोई बातचीत ही नहीं हुई। हम्म, सारा देश देख रहा था कि लगातार मीटिंगें हो रही, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जातिगत जनगणना हुआ। तो कुल मिलाकर किसी को देखिए, शहीदों की, मरने वालों की किसी को कुछ पड़ी नहीं आशीष। ये देश बहुत इमोशनल है। हम भी 13 दिन के बाद, 13वीं के बाद हम भी फिर उसके बाद पगड़ी रस्म के बाद तो सब बोलते कि बस तुम संभाल लो घर, और फिर घर सामान्य हो जाता है, जिसकी डेथ होती है उसका हर फोटो लग जाता है। हम्म, यही देश में होगा, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद ये सब भूल जाएंगे। फिर अब रेगुलर चुनाव राजनीति चल रही है। और मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, जहां 700 किसानों की शहादत लोग भूल गए, वहां हाँ, 28 यात्रियों की शहादत क्या है? हम्म, हम्म, किसान तो संघर्ष करते हुए गए, ये तो हम्म। पर्यटन पे गए थे। खैर वहां हालांकि पे यही मौत मौत बोलते होती सब है, यही लिए मरे क्या। मौत हालांकि मौत मौत होती है, मैं उस मौत को कम नहीं आंकता, लेकिन संघर्षशील किसानों के मर जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो लेफ्टिनेंट नेवी का था, कम से कम उनके ही घर चले जाते मोदी जी, हाँ, वहीं बता देते। अरे वो तो बेचारा क्या, मतलब 6 दिन मतलब 2 दिन 3 दिन तो शादी, 6 दिन भी शादी हम हुई। लोग कर रहे हैं, 22 गिन रहे हैं, 16 हाँ, को शादी थी, 18 का रिसेप्शन था। वो पत्नी उसकी, लेकिन उसकी पत्नी तो भाऊ हाथ जोड़ करके अगर अद्भुत है। नमन करे तो भी मैंने कम क्या है उसको। कहा आशीष, ये देश क्यों टिका है? ये धर्मांधों की वजह से नहीं टिका। मुझे अटल जी का वो इंटरव्यू याद आता है जो जावेद अख्तर के साथ उन्होंने दिया था। उन्हें कहा था कि इंडिया इज सेक्युलर नॉट बिकॉज ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज ऑफ इट्स डीएनए। और इंडिया धर्मांध नहीं है हिंदुत्व की वजह से। हिंदू इतना बड़ा विशाल विषय है कि जहां नास्तिक भी हिंदू है, हाँ, जो भगवान को हिंदुओं में नहीं मानता नास्तिक वो भी भी मिलेंगे, हिंदू। हाँ, जो भगवान जो को नहीं भगवान मानता को। वो भी हिंदू है। ये हिंदुत्व का बड़ा कैनवास है। उन अटल जी को सुनता कौन है अभी? अटल जी अब सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि में रह गए। 2014 के बाद ही पुनर्जन्म हुआ देश का। तो यहाँ तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है, और हर जगह से गिमिक करनी है, कहीं भी जाओ तो टॉन्ट मारना है। और उन्होंने हम्म, कहा कि हमारे भाई कला और हमारी पूरे विश्व में हम स्टोरी टेलिंग हमारी सुन रहे हैं, तो भैया विश्व का सबसे बड़ा, मतलब जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा देश, और मोदी जी के अनुसार विश्व गुरु जो भारत है, ये उपमहाद्वीप, इससे तो सबसे बड़े स्टोरी टेलर हमारे मोदी जी हैं। हाँ, हाँ। नहीं अब अभी तो वो भाऊ। अभी वो हमारे कल्चर और हमारी स्टोरी टेलिंग का कितना बड़ा बास्केट है ये बता रहे थे। हाँ, फिर केरल में जाके उन्होंने अडानी कितने बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और कितना बढ़िया पोर्ट बनाया वो बताया उन्होंने। हाँ। उसके बाद कुछ लोगों को जल गया, वो धुआं भी दिख गया उनको। नहीं, नहीं। ये तो ममता दीदी ने भी कहना था, ये था कि हाँ, जगन्नाथ महाराज का मैंने मंदिर क्या बनवाया, तो कईयों को आग लग गई, कईयों को धुआं उठ हाँ, गया। हाँ। लेकिन लोग ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वो नहीं, मंदिर नहीं, था। उसके लिए आज तो की इस। डेट में ये जो नए नए पोर्ट्स है, नए नए इंस्टीट्यूट्स है बड़े बड़े, ये भी एक मंदिर ही है, ये विकास के मंदिर है। लेकिन यहाँ भी उनको धुआं दिख जाता है। भाऊ कुल मिला के ना ये जिह्वा ना, अगर ये संस्कारी हो तो सब ठीक है, और ये जिह्वा अगर विद्रूप रूप में हो अपने, तो ये हमेशा ऐसे ही उगलती है। मेक इन इंडिया का तो तेरा हम कर दिए, अब क्रिएट इन हाँ, इंडिया। मतलब ये क्रिएट आदमी का पूरा फोकस ही एक ऐसी टीम है जो नए जुमले देखिए, गढ़ती है। मेक इन इंडिया की तरह बात हम ही हो मेक इन गई। इंडिया बात मेक इन इंडिया की होती है, काम ब्रेक इन इंडिया होता है। हाँ। हम्म, ठीक है, हम्म, स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, इधर इंडिया, उधर इंडिया, अब क्रिएटिव इंडिया। क्रिएटिव इंडिया, अब क्रिएटिव नाम की कोई संस्था बनेगी, उस संस्था में कोई संघ की विचारधारा के बड़े लोग, एक आध प्रचारक जाके बैठ जाएगा चीफ बन के,
फिर वहां शाम को शाखा लगेगी अंदर। हम्म। यही होना है और क्या होना है। देखिए देश कहाँ जा रहा है। खबर हालांकि अब खत्म करते हैं चर्चा, वक्त हो गया है, लेकिन आखिर में एक खबर की मैं हल्की सी चर्चा कर दूं एक लाइन में। नैनीताल एक और पर्यटन स्थल, उसको भी वीरान बना दिया है इन सब ने। वहां की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है। सारे जो है टैक्सी वाले और सब कुछ वहां से अपना अपना गाड़ी किनारे करके खड़ी करके गायब हैं। सब कंप्लीट नैनीताल सन्नाटे में है, क्योंकि वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ, बिटिया के साथ जो है दुराचार हुआ, इज्जत लूटी गई। उसमें आरोपी एक मुस्लिम है। इन सब ने क्या किया है, मेरे पास क्लिप है, वीडियो है, एक महिला का, हिंदू महिला है, जिसने भरे बाजार में, तब ये थोड़ा सा साइड हुए हैं, जो बेइज्जत किया इन सबको। ये वहां पर जितने मुसलमान दुकानदार थे उनकी दुकानों को तोड़ा है, इन सब ने दुकान तोड़ डाली, मुस्लिम दुकानदारों को पीटा है, क्योंकि वो दुराचारी मुस्लिम था। अरे भाई साहब, ऐसे तो भाजपा में कुलदीप सेंगर से लेकर कितने भरे पड़े हैं, तो क्या पूरे हिंदुओं पूरे अरे दुकान बाबा, उड़ा आसाराम आसाराम, बापू और सच्चा डेरा सौदा तो ये व्यभिचार में राम सजा रहीम, भोग रहे हैं, राम सुप्रीम रहीम कोर्ट से सब। सजा भोग रहे हैं। तो मतलब ये ये जो सजा है, याफ्ता है। एक महिला ने पकड़ लिया, मैं वीडियो दिखाऊंगा। एक महिला ने पकड़ लिया, कहा कि वो सड़कों पर पूरा झुंड निकला है सैकड़ों का, और दुकानों को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं सब। वो भिड़ गई, हिंदू महिला, उसके साथ उसके पति और एक आध और थे। कहे बताओ, हम भी दुकानदार हैं, पूरा यहाँ पे तबाही मचा रहे हो, और तुम लोग से ज्यादा खतरा तो तुमसे है। वो पुलिस वालों से बोली, वहां पुलिस की, क्या कर रहे हो आप लोग, ये कौन सी भाषा, कैसे मुसलमानों को गालियां देते हुए, माँ बहन की गंदी गालियां देते हुए सड़क पर जुलूस निकाल रहे हैं। ये गालियां महिलाओं के बीच से देते जा रहे हैं। ज्यादा खतरा तो मुझे इनसे लग रहा है, इनसे डर है। और पकड़ लिया उन सबको, पकड़ करके कहा, तुम लोग किसको, जिसने किया है उसको सजा, फांसी हो, सजा हो, कानून होगा, जाओ उसके। तुम सबको मार दोगे, तोड़ दोगे, मुसलमानों को, सबकी दुकान तोड़ रहे हो, दौड़ा लिया उस, मतलब महिला से और पीछा छुड़ा कर गया। उसी उत्तराखंड में इन लोगों का गुस्सा कहा जाता है कि जब एक हिंदू की बेटी एक रिसोर्ट में एक अंकिता नेता भंडारी, को, अंकिता भंडारी को एक नेता के लिए परोसा जा रहा था और फिर उसने मना किया तो उसकी हत्या होती है। उस केस का क्या हुआ? उस पे क्यों नहीं बंद हुआ? उस पे क्यों नहीं घर टूटे? उस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्योंकि वो बीजेपी से रिलेटेड था। ये इनका महिलाओं के प्रति भी दोहरे मापदंड का दर्शाता है, कैसे सोचते हैं महिलाओं के प्रति आदर जो है, कैसे अगर दोहरे मापदंड का है। एक पहलगाम के साथ इसलिए मैंने कहा कि एक और पर्यटन स्थल फिर वीरान बन गया यदि है। हम वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल स्टोरी पे, तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज है, 57 देश, जिसमें अफ्रीका और एशिया के सबसे बड़े देश है, एशिया तो पूरा मध्य एशिया आता है, उन सब ने मिलकर खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया। अभी भी समय नहीं गया है। अभी भी प्रधानमंत्री जी को कोई अच्छा एक विदेश मंत्री, बहुत है बीजेपी में लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बीजेपी में, जो विदेश मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं और पूरे विश्व को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हत्या भी हमारे भाइयों की हुई, हमला भी हमारे घर पे हुआ, लेकिन फिर हमारे दुख में सब सहभागी है, साथ देने को कोई नहीं, कोई नहीं, दुखी कोई है। नहीं। बिल्कुल। और फाइनली अच्छा विदेश मंत्री क्या, अगर अच्छा प्रधानमंत्री हो जाए तो बवाल है खत्म हो सब। हाँ, सब बवाल खत्म। अच्छा प्रधानमंत्री रहेगा, अच्छा प्रधानमंत्री रहेगा तो सब मंत्री अच्छा बनाएगा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।